इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे पहला ना इस सब्जेक्ट में तुम लोग को है ना पूरा विचार करने का एकदम चारों साइड से विचार करके तुम लोग लिख। हाँ सुनो, ये सब्जेक्ट का है ना एक चालू करो सुन। एक फायदा है इस सब्जेक्ट का कि तुम लोग का है ना थेरी सब्जेक्ट होने के कारण तुम लोग को कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, और तुम लोग जरा इमेजिन वगैरह भी कर दोगे कि ऐसा होगा तो क्या कर सकते, तो भी लिख सकते हो तुम लोग। क्या करने वाले तुम लोग उधर जाके जो रट्टा मारा है वो तो लिखोगे नहीं तुम लोग, है ना। लिखने क्या वाले हो तुम लोग, जो ये दिल से आता है ना उस टाइम पे। अभी सेम वन में हो गया ना तुम लोग का, तो मालूम पड़ गया रहेगा ना क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है। रट्टा मार के गए और वही लिख के आए तुम लोग सेम वन में, तो यहाँ से आया ना वो लिख के आए तुम लोग, बराबर ना। तो सबसे पहला यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऐसा नाम है सब्जेक्ट का। पहला डेटा क्या होता है वो समझो, फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है वो समझेंगे, फिर सिक्योरिटी तक जाएंगे। डेटा ही मालूम नहीं है, इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं वही मालूम नहीं है, सिक्योरिटी क्या करेगा, समझ रहा है। ठीक है, अभी डेटा किसको बोल सकते हैं हम लोग, डेटा नॉर्मली डेटा, डेटा इज रॉ फॉर्मेट, रॉ अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल अगर तुम लोग ने लिया तो क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं अपने, है ना। अच्छा पहला इंफॉर्मेशन भी बताता हूँ क्या है। दो चीजों पे हम लोग खेलने वाले, डेटा क्या है इंफॉर्मेशन क्या है। यहां पर देखो जरा, हाँ अभी यहाँ पर जरा मुझे ये बताओ ना ये क्या है, ये सब क्या है। दिमाग में इंटरप्रेट करो क्या है ये सब्जेक्ट में। अगर तुम लोग को एक एक करके फ्लो समझ गया ना तो तुम लोग लिख सकते हो क्लियर, वही फ्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोग को। तुम लोग सिर्फ इतना ही समझो, ये नंबर्स लिखा है बराबर ना, तो क्या दिमाग में क्या आ रहा है, सिर्फ नंबर्स आ रहा है, बाकी कुछ आ रहा है और कुछ नहीं ना, इंटरप्रेट कर पा रहे हो नहीं ना। अभी ना ऊपर कुछ तो हेडिंग डालता हूँ। अब बताओ क्या है, ऊपर मैंने कुछ लिखा है उसके बाद तुम लोग बताओ ना क्या क्या है ये चीजें। ईएमआई है, वेट है और हाइट है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कितने लोगों का है डेटा, ये कितने लोगों का। हाँ मैंने मैंने लिखा है यहाँ पे 3 लोगों का है करके, नहीं लिखा ना। ये पर्सन 1 का है, ये पर्सन 2, दिस इज पर्सन 3। बात समझा, मैंने लिखा नहीं था ऊपर 3 लोगों का डेटा है, तुम लोग को सिर्फ ये हेडिंग से समझ गया कि 3 लोगों का डेटा इसने दिया है ना। तो ये दिमाग में क्या किया, प्रोसेसिंग किया, इंटरप्रेट किया, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रॉ, ये डेटा जो होता है ना दैट इज रॉ फॉर्मेट, रॉ फॉर्मेट में मिलता है। खाना पकाते हैं ना हम लोग, जो लाते हैं हम लोग सब्जी, वो रॉ होता है पहले, खाने लायक होता है नहीं, उसके बाद पकाया जाता है फिर जाके हम लोग खाते हैं। खाने लायक बना रहे हो ना, खाने लायक मतलब क्या, जो हम लोग को यूजफुल है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। रॉ फॉर्मेट में आएगा उस जो फॉर्मेट में डेटा आएगा उसके प्रोसेसिंग होता है, इंटरप्रेटिंग होता है, और वो प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, बराबर। तो ये जो था ना 12.5 27 ये जो नंबर्स लिखा था ना तब तक वो डेटा था। जब मैंने ऊपर बीएमआई वेट हाइट लिखा ना तो वो किसमें चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन में, समझा। हम लोग के दिमाग में क्या किया, ब्रेन ने क्या किया, ये जो रॉ डेटा तुम लोग को दिया था मैंने, उस रॉ डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस, दिमाग में प्रोसेसिंग चालू हुआ, अरे बीएमआई वेट हाइट मतलब ये फर्स्ट पर्सन का रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड आया ना, पूरा आया ना दिमाग में, प्रोसेसिंग चालू किया, प्रोसेसिंग इंटरप्रेट बोलते हैं।
बरोबर है। ये इंटरप्रेट करने के बाद हम लोग को मीनिंगफुल डेटा मिला। ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल। नंबर्स का मीनिंगफुल नहीं था। जब मैंने ऊपर कुछ लिखा है उसके बाद वो मीनिंगफुल बना, बराबर है। तो मीनिंगफुल बना, और जब वो मीनिंगफुल बना तब हम लोग के लिए वो क्या बना? इंफॉर्मेशन। तो समझा? अब ये डेटा और इंफॉर्मेशन, तुम लोग बताओ, डेटा ही नहीं आएगा तो इंफॉर्मेशन मिलेगा? तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? इट इज मोर प्रोसेस्ड डेटा। डेटा ये बट मोर प्रोसेस्ड डेटा है। ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड था, अनऑर्गेनाइज्ड था, ये स्ट्रक्चर्ड रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये ऐसे हम लोग ने जर्नी चालू की। इसको और एग्जांपल देता हूँ। ये जो डेटा है उस पे प्रोसेसिंग हुआ है क्या? मतलब यहाँ पर इस, यहाँ पर अगर कुछ रॉ डेटा है ना, वो प्रोसेस है, अनप्रोसेस्ड डेटा है। अच्छा, तुम लोग ने देखा, हम लोग का ब्रेन है ना प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा था, कब? जब हम लोग का सिर्फ नंबर्स लिखना था तब, है ना? तो प्रोसेसिंग कुछ चालू नहीं था, ऊपर जैसे ही हेडिंग दिया ना, जैसे वो डेटा डेटा का इंफॉर्मेशन का कन्वर्जन हुआ, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, जो ऊपर लिखा है, दैट मेक्स सेंस टू अस। सेंस बिल्डअप हुआ ना, हम लोग के टर्म्स में तो दिखता है, पर इट इज कलेक्शन ऑफ रॉ बिट्स एंड बाइट्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ, रॉ भी नहीं बोलेंगे चलेगा, कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। किसी ने डेटा पूछा तो तुमको क्या क्या बोलना है, समझा? कलेक्शन ऑफ रॉ बोलो या फिर नॉर्मल बिट्स एंड बाइट्स, राइट? और क्या बोलोगे? इट इज अनप्रोसेस्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। उस डेटा पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेट करने के बाद उससे कुछ तो मीनिंग निकलता है। मीनिंग जो निकलता है उससे हम लोग को लेना देना है। वो जो मीनिंग निकलता है उसके बाद वो क्या होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज कुछ काम का ही नहीं है ना। नॉर्मली अगर किसी का नंबर या नाम ऐसे एक चीट पड़ा रहेगा नीचे, तो कुछ अपने काम का है, ए, उठाने का, कॉल करने का, आज देता, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। ठीक है। पर यही ऐसा ही कुछ डेटा अगर क्लासेस वालों को मिला, काम का है ना, अरे बिजनेस बढ़ रहा है, बराबर है, सिंपल है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बताओ, ये जो डेटा है उसका हम लोग का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये जो चालू है, इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी तो करना है, तो इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी क्यों करना है? सिक्योर रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन सबको मालूम है। सब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? इतना बड़ा सब्जेक्ट आया तुम लोग को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? हम में समझते तुम लोग को इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, सिक्योर क्यों करना चाहिए? हम लोग बोलते कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या? मालूम नहीं है? तुम लोग एक बार सोच के देखो, अभी यहाँ पर बैठे हो ना, एक बार सोच के देखो, मैंने बोला है एक डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसका मतलब क्या? और सीक्रेट है तो क्या? किसी को दिखाना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल ये जो वर्ड यूज करते हैं मोस्टली हम लोग घर पे नहीं यूज करते। घर का मम्मी ने पापा को कुछ पता है, ये कॉन्फिडेंशियल ऐसा नहीं बोलते हम लोग। हाँ, हम लोग ये टर्म कब यूज करते हैं? कंपनीज में यूज करते हैं। जो डेटा है, जो भी फाइल रहेगा वो कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल है मतलब उसको जो वो जो भी फाइल है उसको कम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हर कोई दूसरा इंसान, हर कोई दूसरा अगर उस फाइल को एक्सेस करे तो इट इज नॉट मोर, नो मोर कॉन्फिडेंशियल डेटा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है?
हर इंसान आ रहा है, वो फाइल देख के जा रहा है, तो क्या फाइल कॉन्फिडेंशियल बनेगा बताओ? कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या? इट इज एक्सेसिबल बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब क्या? स्पेसिफिक पीपल जिसको रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन का, वो फाइल ये छोटे बच्चों को भी समझने वाला है। तो इसका रिक्वायरमेंट है, उसी को वो एक्सेस मिलना चाहिए। समझ रहा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन। एकदम सिंपल है, हम लोग अभी फ़ोन जो है अपने पास फिंगरप्रिंट लगा है, उधर क्लियरली लिख के आता है, अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो तो वो नहीं है, बताना मत दो। मतलब जो भी है, लिख के आता है ना ऊपर, 30 सेकंड्स के लिए लॉक होता है, ये सब फालतूगिरी होता है। तो वो भी उसका भी फिक्स है टारगेट। अपना जो मालक है, उसका ही फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज करेगा, अदरवाइज किसी को एक्सेस नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या है? ऑथोराइज्ड पर्सन को एक्सेस है मोबाइल, बराबर है? मोबाइल में गैलरी में वगैरह जो भी रहेगा, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फुल प्राइवेसी, 12 लेवल का लॉक। तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भी फोन को लॉक है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अपना पर्सनल मत लो। आजकल के जमाने में लॉक इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फोन को, है ना? अपना तुम लोग को तो भी समझ रहे हैं, हम लोग का जीमेल ओपन है। जीमेल ओपन है अपना। बताओ कितने लोगों ने जीमेल को लॉक लगाया? यहाँ पर बैठे जीमेल को लॉक है तुम लोग के, बताओ। है? नहीं है। लॉक कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे है ना? स्नैपचैट, अभी स्नैपचैट पे होता ही क्या मतलब मुझे मालूम नहीं है, मैं यूज नहीं करता हूँ इसलिए नहीं यूज करता। तभी तुम लोग को, एक मिनट, एक तो ये इसको बता रही है कि ऐसा मत बोल, उसने देखा है एक बार, मैं इधर से एंट्री ले रहा था तभी इनको चालू था। जो भी है यूज तो है ना। ठीक है। अभी अमेजोन एक कंपनी है, तुम लोग बताओ, ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, ये लोग यूज करते हैं इसका। ये टेक्नोलॉजी छोटा टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्फॉर्मेशन और डेटा जो चाहिए वो छोटे इंसान को भी चाहिए, बड़े इंसान को भी चाहिए। तो जो बड़ा इंसान हुआ है वो छोटे लेवल से ही गया है, बराबर है ना? ये जो रॉ डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको भी चाहिए, Amazon को भी चाहिए, क्यों चाहिए? अमेजोन डेटा, अमेजोन करने का है, मतलब तुम लोग को जो भी मिलता है अमेज़न, एक बार तुम लोग को अगर मालूम नहीं रहेगा तो मैं बताता हूँ। अमेज़न का सिंबल देखा है कभी? ऐसा करके कुछ तो है और ऐसा ज़ेड लिखा है यहाँ पे, अमेज़न ऐसा पीछे लिखा है और फिर ये, तो देखो अमेज़न ऐसा ए टू ज़ेड का ऐसा है देखो, मालूम है इसका मीनिंग? ए टू ज़ेड सब मिलता है यहाँ पे, तो उसका मीनिंग, इस एरो का मीनिंग मालूम नहीं रहेगा। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न वाला, इस प्लेटफ़ॉर्म पे वो लोग सब बेचते हैं। ये एक्चुअली एक मॉल है। एक मॉल में मॉल क्या, एक इंसान का है, बराबर है। और उसके अंदर जो दुकान लगी है वो उसका है नहीं, रेंट पे देता है। फिर बाकी जो ब्रांड्स है, फास्ट ट्रैक वगैरह जो भी है वहाँ पर बिज़नेस शुरू करते हैं। तो अमेज़न अकेला सब बेच रहा है। नाम अमेज़न का लग रहा है, अंदर तो बहुत छोटे-छोटे शॉप्स हैं। अभी मुझे एज़ अ बिज़नेसमैन अगर मुझे कुछ अमेज़न पे बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ। सिंपल है, अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है। थ्रू दिस प्लेटफ़ॉर्म आई कैन कनेक्ट टू पीपल, राइट है? तो अमेज़न, अगर हम लोग छोड़ो, जो अमेज़न के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग, तुम लोग बताओ, आज अमेज़न के अंदर फ्रॉड हुआ छोटा-छोटा, वो कोई एक बिज़नेसमैन की वजह से भी होने दो, पकड़ा कौन जाएगा? अच्छा, गाड़ी चलाते टाइम मेरे नाम पे गाड़ी है, फ्रेंड को दिया, जिसको आता नहीं है, उसने ठोक दिया, फ्रेंड को पकड़ेंगे, मारेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे भी 2-4 लगाएँगे, बराबर? पर फाइनली केस किसके नाम पे रजिस्टर होगा? मेरे नाम पे, मेरा गाड़ी है ना, जैसे तुम हँस के बोलिए ना प्रणव सर, अच्छा इंटेंशन नहीं लग रहा है, ठीक है, मेरे नाम पे होगा ना, तो छोटा भी फ्रॉड होता है ना, तो नाम सब इस कंपनी पे जाने वाला है। तो वैसा ही है, मुझे अगर कंपनी, बिज़नेस जो भी ग्रो करना है, तो एज़ अ ओनर ऑफ दैट मुझे डिसीजन लेना है, राइट? अमेज़न को भी है ना डेटा की ज़रूरत है, वो किस फॉर्मेट में है वो समझाता हूँ। कि अमेज़न से तुम लोग ने कभी ऑर्डर किया है, बहुत बार किया है। अमेज़न से ऑर्डर करने के बाद, पहले तो वो एक फालतूगिरी है अमेज़न का, दिखाता है 7 दिन के बाद आएगा, 2 दिन के बाद करके आया रहता है ना? वो फालतूगिरी है, हम लोग घर पे है, नहीं है, 7 दिन और उनका समय देता है 2 दिन। कि अमेज़न का पार्सल आने के बाद तुम लोग को वो फीडबैक पूछता है,
जगह पे नहीं पूछता ये लो पार्सल कितने का था, ऐसा नहीं रहता है। फ़ोन पे आता है ना, फीडबैक आता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं फीडबैक लेते हैं फीडबैक। तो अमेज़न प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद ना यहाँ पे फीडबैक लेते हैं वो लोग, राइट है? जैसे कि लेक्चर होने के बाद भी तुम लोग को फीडबैक पूछा रहेगा, वही ज़माने में। लेक्चर के बाद पूछते हैं ना, कैसा लगा इसका लेक्चर, कैसा था, ठीक था, नहीं था, पूछते हैं। डेमो लेक्चर्स ये सीरीज़ उसकी वजह से ही चालू है। क्या? देख कैसा सिखाता है, तेरे को अच्छा लगा तो आ, नहीं अच्छा लगा तो गाली देके निकल जा, ठीक है? ये फीडबैक लेने का मतलब उनका मोटिव क्या है? फीडबैक मतलब क्या है? एक तो फीडबैक ये हो सकता है, रेटिंग हो सकता है, स्टार्स दिया तुम लोग ने 4 स्टार, 5 स्टार और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए भी आता है, ठीक है? तो बहुत लोग अभी प्रोडक्ट लेने के बाद तुम लोग ना स्टार पे क्लिक करते देखो या फिर रिव्यू देखने के लिए जाते हो। तो नीचे लोगों ने लिख के रखा है ना, इट इज़ वर्स्ट प्रोडक्ट, इट इज़ बेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, राइट है? हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये जो अमेज़न है ना, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो देखना है हम लोग। एज़ अ कंपनी उसको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सिक्योर क्यों चाहिए? ठीक है, अभी जो तुम लोग ने फीडबैक दिया कंपनी को, कुछ ऑर्डर किया रहेगा, तुम लोग को अच्छा भी लगा रहेगा या फिर वर्स्ट लगा रहेगा, जो भी है तुम लोग ने फीडबैक प्रोवाइड किया है, स्टार वगैरह दिया, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा, इट इज़ वर्स्ट प्रोडक्ट या फिर इट इज़ बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है? अभी जो तुम लोग ने फीडबैक दिया, वो फीडबैक मतलब क्या है रे? डेटा नहीं है? कौन से फॉर्मेट में रहेगा? चलो ये सुनो, कौन से फॉर्मेट में रहेगा? टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखोगे तुम लोग? अरे व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखते हो, यहाँ पर कुछ भी लिखते हो, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है ना। टेक्स्ट फॉर्मेट में है मतलब ही ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग बीट्स एंड बाइट्स में है, बराबर ना? टेक्स्ट मतलब ही बीट्स और बाइट्स में है, राइट? ये जो टेक्स्ट है वो क्या है हमारे लिए? डेटा नहीं है। अरे टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, डेटा है वो अपने लिए, राइट है? ओके। अभी ये डेटा का अमेजोन को क्या फायदा है? अमेज़न क्या करेगा अभी सोचो जरा, अमेज़न ने फीडबैक लिया हम लोग से। फीडबैक में ना हम लोग ने वहां पर लिखा था इट इज बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट मतलब ये एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब ये बीट्स और बाइट्स के फॉर्मेट में है, और वो जो टेक्स्ट है ना उसको हम लोग डेटा बोल सकते हैं। वो डेटा क्या यूजफुल है, मतलब मीनिंगफुल है क्या कुछ अभी तुम लोग के लिए? इट इज वर्स्ट प्रोडक्ट, मैंने इतना ही बोला है। कौन सा प्रोडक्ट? अभी तक उसका कुछ मीनिंग नहीं है एज सच। अगर मैं बोलता हूँ उसका, देखो मैं एक ही बात बता रहा हूँ तुम लोग को, डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो जहाँ से मेरे को एक मीनिंगफुल मिलता है, जिसका हेल्प से, जिसका यूज़ करके मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ या फिर मेरी कंपनी को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। अदरवाइज़ वो डेटा है। उसका और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, तुम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत तुम लोगों ने सुना है, क्लासेस वाले, हम नहीं, बाकी क्लासेस वाले क्या करते हैं, डेटा चाहिए होता है उन लोग को, ठीक है? वो क्या बोलते हैं मालूम है? वो ऐसे बोलते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन देना, तुम लोग ने कभी सुना है बताओ मुझे? मतलब मैंने तो अभी इतने साल से सुन रहा हूँ मैं तो, डेटा चाहिए ऐसे ही सुना है। वो लोग क्या करते हैं स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से ना डेटा मिलता है, ये देखते हैं बच्चों का डेटा, तो बोलते हैं डेटा मिला है, तो उस डेटा का कॉलिंग करो, डेटा ही बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मैंने तो डेटा ही सुना है, बोलते डेटा मिला है क्या देख बच्चों का, तो बच्चों का डेटा है ना उसकी कॉलिंग शुरू करो, कॉल करके लो भाई, आज हम लोग के कोर्स चालू हुआ है, जो भी है ना? अरे बिज़नेस है करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ये इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन पे कॉलिंग कर, डेटा पे कॉलिंग कर सुना है। ये भी बताता हूँ, वो भी अभी एग्ज़ाम्पल लेंगे आर्किटेक्ट क्लासेस एंड एक्सपर्ट क्लासेस। किसी क्लास का नाम नहीं लेने का। देखो मेरे को कंट्रोवर्सी पढ़ने का नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत चालू है, इलेक्शंस भी पास है। लोग मारते-वारते टाइम डेटा अमेज़न के हिसाब से, अमेज़न के हिसाब से सोचो, ये जो डेटा मिला है, उसका फ़ायदा क्या होगा? ओके। हाँ, ये तो एकदम सिंपल है रे। हाँ, ये तू बराबर बोल रहा है। ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा-ऐसा है, उधर से इन्फॉर्मेशन मिला, प्रोडक्ट बेचने की पर्स पे। वो छोड़ के सोचो, ये तो कोई भी हो, फीडबैक उसके लिए रहता है। नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये डेटा किसके पास गया बताओ? अबे एज़ अ ओनर ऑफ अमेज़न तुम लोग नहीं हो, ये बताओ जेफ बेज़ोस है, पर एज़ अ ओनर ऑफ अमेज़न तुम लोग अगर ओनर है इसके, तो ये तुमको डेटा आया, अभी उसको क्या इंटरप्रेट करोगे, क्या सोचोगे?
डेटा में मिलेगा क्या तुम लोग को? मैं बताता हूँ। ये जो डेटा है ना, ये डेटा में होगा क्या? सबसे पहली बात होगा क्या, है ना? देखो डेटा में ये होगा, फर्स्ट तो कस्टमर का नेम होगा। इतना सिंपल डेटा है, वही तो पूछ रहा था डेटा में क्या हो सकता है। कस्टमर का नेम रहेगा। देखो जो कस्टमर ने रेटिंग दिया है ना, 3 स्टार 4 स्टार, वो रहेगा कस्टमर्स रेटिंग, बराबर है। और कस्टमर का रिकमेंडेशन रहेगा, कस्टमर का रिकमेंडेशन रहेगा। ये 3 चीजें कस्टमर, मतलब ये जो डेटा है टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग को मिलेगा। फिर मैं कभी भी चैट करता हूँ या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कुछ भी करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा नाम क्लियरली जाता है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग टेक्स्ट कर रहे हो, फीडबैक फीडबैक दे रहे हो, तो उसका नाम तो जाने वाला है, सिंपल है। तुम लोग ने कुछ तो रेटिंग दिया है, वो तो उसके पास पहुंचेगा ना, रेफर स्टार इतना अच्छा लगा है, 1 स्टार तुम लोग का मिसिंग है, डिलीवरी टाइम पे नहीं। और कस्टमर का कुछ तो रिकमेंडेशन भी रहेगा। लोग बोलते हैं ना, अरे बॉक्स पैकेजिंग अच्छा नहीं था, बाकी सब बेस्ट, तो वो तुम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना? तो ये सब डेटा मिला किसको? अमेज़न को। अमेज़न क्या करेगा अभी डेटा का? तो डेटा मिला, ये डेटा से उसको क्या मालूम पड़ेगा? उसको पहले तो वो प्रोसेस करेगा, है ना? अरे क्या प्रोसेस करेगा? हो गया ना प्रोसेस, इधर ही उसने किया ना सब, है ना? ये जो डेटा मिला है ना, ये जो वॉच है, नॉर्मल है, रबर का, छोटे बच्चों का वॉच ना, एकदम क्लियर समझ में आता है छोटे बच्चों का करके, ठीक है? छोटे बच्चों का वॉच किसको रिकमेंड करना चाहिए रे? 50 साल वाले इंसान को, वो लेगा। हाँ, तो यहाँ से रिकमेंडेशन किसको करना है वो भी। कोई भी तुम लोग ने जो भी प्रोडक्ट परचेस किया है ना, जो भी प्रोडक्ट तुम लोग ने परचेस किया है, वो प्रोडक्ट किसको रिकमेंड करना चाहिए, उस प्रोडक्ट का रेटिंग, मतलब रिकमेंडेशन एकदम क्लियर रहता है। तुम लोग ना कुछ भी, अगर इंस्टाग्राम पे तुम लोग को ऐड दिखाया रहता है ना, तो तुम लोग अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से जाके आते हो, ठीक है? अगर तुम लोग ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शूज वगैरह देखा रहेगा, सर्च किया रहेगा, फिर वॉच सर्च किया रहेगा, उसके हिसाब से तुम लोग को ना इंस्टाग्राम पे फीड आता है ना, उसके हिसाब से। तो ये रेकमेंड क्या करना है, किसको करना है, ये सब एड कौन करेगा? ये अमेजोन सोचेगा। अभी अभी ये जो कस्टमर का नेम मालूम पड़ा, उसका तो कुछ ठीक है, कस्टमर का नेम जाता है, कस्टमर्स का रेटिंग मालूम पड़ा, कस्टमर का रिकमेंडेशन मालूम पड़ा, मुझे ये मालूम पड़ा है ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसको रिकमेंड करना चाहिए? 50 साल वाले इंसान को रिकमेंड करना चाहिए कि 25 ईयर के इंसान को रिकमेंड करना चाहिए, बराबर है? कस्टमर का एज भी जाता है, मैं बोलता हूँ, है ना? तो कस्टमर के एज से तो मुझे मालूम पड़ रहा है ना, अरे ये ना 25 ईयर्स के, 25 to 30, ये जो एज ग्रुप है ना, ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को अगर मैंने ये रिकमेंड किया ना, तो मेरा सेल बढ़ेगा। अरे वॉच है, ऐसा वॉच है, ये वॉच किसको रिकमेंड करना चाहिए? 25 to 30, है ना? तो मैं ऐसा है ना, मेरे को एक डेटा मिला है कस्टमर के एज से, ज्यादा किसने परचेस किया है? ये जो एज ग्रुप है ना 25 to 30, ये एज ग्रुप ने ना इस वॉच को ज्यादा परचेस किया है। तो इधर से एक तुम लोग को नॉलेज मिला ना कि अरे ये वॉच ना मुझे किसको रिकमेंड करना चाहिए, ये एज ग्रुप को रिकमेंड करना चाहिए। और दूसरा एक मिल सकता है कि ये वॉच अच्छा नहीं है, बेचो ही मत, बंद कर दो, हो सकता है ना? तो ये सब डेटा से हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा? अभी ये जो डेटा मिला है वो प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से तुम लोग को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद क्या होगा? अरे स्टेक होल्डर्स लोग है ना, स्टेक होल्डर, वो लोग एक साथ बैठेंगे, स्टेक होल्डर एक साथ बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में डिसीजन लेंगे। क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग। किस पे डिसीजन लिया जाएगा? ये जो डेटा मिला है, ये तुम लोग ने इंटरप्रेट किया है, इस पे, ये सब जो तुम लोग को डेटा मिला है उस पे मीटिंग बैठती है और वो डिसीजन लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर तुम लोग का ये जो कस्टमर का रेटिंग, कस्टमर का रिकमेंडेशन, एज ग्रुप, ये सब चीजें एकदम वर्स्ट आया, वर्स्ट, तुम लोग ने बोला ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं, बंद कर दो, अभी एक ने बोला तो ठीक है, सब लोगों ने वही बोला है, क्या करना पड़ेगा? बंद ही
करना पड़ेगा, है ना? तो इस पे मीटिंग करेंगे वो लोग कि स्टेक होल्डर लोग, कुछ फायदा नहीं है बेच के, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बंद कर दो, राइट है? दूसरा, अगर एक कोई इंसान रहेगा, एक में ही मस्ती रहेगा, मेरे को पसंद नहीं आया, 10 लोग बोल रहे हैं अच्छा है, एक भाड़ में जाए, हम लोग को क्या है, 10 लोग तो अच्छा बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से सबसे मेन इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, डिसीजन लेने के लिए। मेरे कंपनी का मैं डिसीजन तो लूंगा, ये प्रोडक्ट अच्छा था, 25 टू एज ग्रुप को अगर मैं रिकमेंड करता हूँ तो सेल ज्यादा बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा मतलब क्या, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मेरा कंपनी ग्रो हो रहा है। तो बताओ, अमेजोन को डेटा या फिर इंफॉर्मेशन का नीड क्यों है, और वो कैसे प्रोसेस करके उसको यूज करता है वो समझा है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है, सब काम पैसे के लिए चालू है, प्रॉफिट बढ़ने के लिए सब काम चालू है। तो कैसा बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, फीडबैक है, ये सबसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही बोलते हैं उसको, मिला है हम लोग को, और उससे हम लोग ने डिसीजन लिया। तो डिसीजन मेकिंग अपना फाइनल गोल है, डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? लिखो, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने उधर वर्ष लिखा तो कंट्रोवर्सी होना चाहिए, बराबर है? खुद बेस्ट ही होता है। मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हम लोग का क्लास बेस्ट है, तुम लोग का मालूम नहीं, तुम लोग को मालूम रहेगा, जो भी है। सिंपल है, कभी भी खुद को शाना समझ के चलो तो आगे जाने वाले। खुद को तू अपने लोगों को में गिन रहा है तो तू आगे बढ़ने वाला है ही नहीं, वहीं पे रहोगे एंड तक। मैं ही शाना, ऐसे बताने का। मैं भी, देखो, हम लोग है ना लेक्चर के बाद फीडबैक लेते, फीडबैक, ठीक है? आई गेस XYZ क्लासेस जो भी है वो नहीं लेते, मैं से नहीं बोल रहा हूँ नहीं लेते, हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है। फीडबैक ऑलमोस्ट लोग लेते ही है, ठीक है? फीडबैक नहीं लेते, नो फीडबैक। इसने फीडबैक लिया, हम लोग ने फीडबैक लिया, तो बताओ हम लोग को क्या मालूम पड़ा फीडबैक से? पहले तो डेटा मिला, जो फीडबैक है दैट इज डेटा। किस फॉर्मेट में होता है रे वो? बिट्स और बाइट्स के फॉर्मेट में होता है, राइट है? अभी ये जो डेटा है ये एक्चुअली टेक्स्ट टेक्स्ट है ना? और वो टेक्स्ट अपना बिट्स एंड बाइट्स में होगा, राइट? इसने फीडबैक ही नहीं लिया तो उसको डेटा मिला क्या? हम लोग को डेटा कलेक्शन मिला है, डेटा कलेक्ट हुआ है, उसको डेटा कलेक्शन ही नहीं है ना? डेटा ही नहीं मिला उसको। अभी जो डेटा मिला, इस डेटा से, फीडबैक के डेटा से बताओ, एज इन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लास, क्या मिलेगा उसको क्लास को? हम लोग ने तुम लोग से लिया है, कुछ लिखने के लिए दिया शायद से, एक फीडबैक फॉर्म होता है ना, वो फीडबैक फॉर्म तुम लोग को फिल करने के लिए दिया। हाँ, तुम लोग बता सकते हो। अभी ये भी समझेगा कह रहे कि मेरे लेक्चर में समझो 100 लोग हैं, बाकी आर के सर के लेक्चर में शायद से 500 लोग हैं, ठीक है? तो मेरा सब्जेक्ट जो है, जो भी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का तो बात नहीं है, दूसरा कुछ लिया, केमिस्ट्री लिया है, फिर सर का मैथ्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स में लेते हैं। बताओ, केमिस्ट्री में 100 लोग हैं, मैथ्स में 500 लोग हैं। अरे ये कोर्स के तरह नहीं बेचते क्या हम लोग? मतलब कोर्स के तरह ना। अभी तू क्या बोला आने के बाद, मैंने 3 ही सब्जेक्ट के लिए क्लास लगाया था, है ना? तो तुम लोग के ऊपर है कितने सब्जेक्ट के लिए क्लास लगाना है। तो क्लास लगाना है मतलब क्या, कोर्स है, एक केमिस्ट्री का कोर्स है, एक M1 का कोर्स है। कौन सा कोर्स तुम लोग को परचेस करना है तुम लोग के ऊपर है, ठीक है? तो जैसे मुझे अभी केमिस्ट्री इजी जाता है, मैथ्स थोड़ा सा हार्ड जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैथ्स के लिए परचेस करूंगा, राइट है? इधर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिसको मैथ्स हार्ड जाता है, तो सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैथ्स को परचेस करते हैं, इट इज परचेस, राइट है? और ये परचेस नहीं किया हम लोग ने। पर कुछ कुछ लोग हैं जिनको दोनों भी चाहिए, मुझे इसमें भी हीरो बनने का है, इसमें भी हीरो बनने का है, तो दोनों भी परचेस करते हैं। जैसे अभी पिछले टाइम पे मैंने देखा सेम वन में ऑलमोस्ट बच्चे पूरा एनरोल करते, पूरा सेम वन के जितने भी सब्जेक्ट है ना, सब सब्जेक्ट के लिए एनरोल्ड है, ठीक है? तो मतलब क्या है, मुझे सब सब्जेक्ट में मास्टर बनने का है। हम लोग का जो मोटिव है वो सिर्फ पासिंग नहीं है, स्कोरिंग है, ठीक है? तो इसके हिसाब से तुम लोग बताओ, 500 लोग अगर इस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं M1 में, तो इस डेटा से 500 लोगों से मुझे कुछ तो समझा है, और फीडबैक फॉर्म से भी मुझे कुछ समझा है। क्या समझा? फीडबैक फॉर्म से मुझे ये समझा है पॉपुलर कोर्स कौन सा है। पहले तो बात है कि M1 का
अगर मैथ्स का जैसे कि आरके सर के लेक्चर में 500 फॉर्म्स आ रहे हैं, फीडबैक फॉर्म्स, इतना तो समझ रहा है कि 500 फॉर्म्स आया मतलब ज्यादा बच्चे, तो पॉपुलर कोर्स कौन सा हुआ? मैथ्स हुआ। मैथ्स अगर पॉपुलर कोर्स है तो ऐसा नहीं है क्या उस पर और वर्क करके हम लोग उसको और पॉपुलर बना सकते हैं? नहीं है। इंसान एक पे नहीं रुकता है कभी, एकदम बेस्ट करके रुक जाएगा ना जो, वो मार्केट से आउट है आज भी, ध्यान में रखो। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या बोलता है? तुम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके सर्वाइव मत करो, सिर्फ सिर्फ सर्वाइवल फिटेस्ट क्या बोलता है? सिर्फ सर्वाइव करो, पर हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग बेस्ट रहने चाहिए मार्केट में। ये फिटेस्ट का जो आया है ना, सिंपल है, नोकिया बंद क्यों ये हुआ? मतलब कंपनी डायरेक्ट शट डाउन हो गया, ऐसा क्यों हुआ बताओ? है आज नोकिया है? नहीं है। पर नोकिया का नाम मालूम नहीं है तुम लोग को? मालूम है। क्यों मालूम है? तुम लोग ने यूज किया इसलिए? नहीं। मम्मी पापा ने भी यूज किया इसलिए? ऐसा भी नहीं है। बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ा नाम था, वो बंद क्यों हुआ? सिंपल रीजन की वजह से हुआ, उसने नया टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं किया। आज सबसे टॉप पे कौन सा कंपनी मालूम है? फोन में कौन सा है? नहीं है, सैमसंग है। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, एप्पल सैमसंग पैरेलल चल रहे दोनों भी। पर क्यों है ये लोग टॉप पे? तुम लोग ने देखा नहीं है शायद से, S25 अल्ट्रा है ना, अभी पिछले साल आया है, इस साल अभी साल भी, हाँ साल भी खत्म नहीं हुआ है, 26 अल्ट्रा का हो गया चालू, है ना? तो वो है ना, वो बार बार एकदम फास्ट फास्ट है ना, टेक्नोलॉजी रिसर्च चालू है और नया नया टेक्नोलॉजी आते ही रह रहा है। वो अगर रुकता था, S25 अल्ट्रा आ गया ना, लोग खुश है, 1-2 साल के बाद करते हैं नया फोन, ऐसा अगर वो रुकता था तो आज वो मार्केट में रहता था क्या? नहीं रहता। नोकिया का यही पे गलती हुआ है, उसने क्या किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो हम लोग बोलते हैं उसके हिसाब से नहीं चला वो, इस वजह से गिरा। अभी उसके ना नोकिया का जो भी मेन इंसान है, क्या है ओनर वगैरह जो भी, मुझे मालूम नहीं वो कौन है, पर उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस था आई गेस, वहां पर बोले वो कि हम लोग ने कुछ रॉन्ग नहीं किया है, पर समहाउ हम लोग सरवाइव नहीं कर पाए, क्यों क्या मालूम नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल टाइप बोले वो, बट क्या मालूम ऐसा क्यों, हम लोग को मालूम है वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाए, उनको नहीं मालूम है ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है। उन लोग का कहना इतना ही है, हम लोग ने कुछ रॉन्ग नहीं किया किसी के साथ, और नहीं किया उन लोग ने। नोकिया ने जो फोन बेचा है ना, वो आज भी तुम लोग नोकिया पे ऐसा कितने मतलब वॉल लो और वॉल पे भी ऐसा ठोकोगे ना, नोकिया से तुम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतने खतरनाक फोन थे नोकिया का। ये अपने फोन आजकल उसके सामने कुछ नहीं है, पर नया टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर पाया इसलिए वो फेल हुआ, इतना ही है। तो हम लोग ने क्या किया, फीडबैक जो मिलता है, जो डेटा मिलता है ना, उस डेटा से नोकिया था क्या? नहीं था। हाँ तो अच्छा, वो उसका अलग है, उसका अपना खुद का थोड़ा सा है, जाऊ दे, भेटेल नवीन, वाट बघ। फीडबैक है, डेटा है, पॉपुलर कोर्स आइडेंटिफाई किया, पॉपुलर कोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग को कौन सा कोर्स आगे करके जाना है कुछ पता लगेगा ना। नेक्स्ट बताओ, इसको मिला क्या? नहीं मिला, डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसने आइडेंटिफाई किया क्या पॉपुलर कोर्स कौन सा है? नहीं, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया वो। ये जो XYZ क्लासेस है, ये क्या करेंगे मालूम है? ये लोग है ना, डेटा अगर कलेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आओ, फीडबैक नहीं लिया, डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, डेटा ही कलेक्ट नहीं हुआ, तो उसने पॉपुलर कोर्स कौन सा है वो आइडेंटिफाई नहीं किया, वो आइडेंटिफाई नहीं किया तो आगे क्या है? कुछ नहीं। ये लोग एजम्पशन पे चलेंगे, बताओ कहाँ पे? एजम्पशन के बेसिस पे चलेंगे। अगर मैंने बच्चों को पूछा नहीं है कि तुझे ये कोर्स अच्छा लगा है, क्या लगा है, बच्चों का फीडबैक ही नहीं लिया ना मैंने। हाँ इकडे, हाँ, बच्चों का मैंने फीडबैक ही नहीं लिया ना कि ये कोर्स कैसा लगा तुझे, क्या लगा। बच्चों का अगर फीडबैक नहीं लिया तो मैं अपने अजम्पशन में चलूंगा ना, उसको अच्छा लगा रहेगा रे, वो 100 गाली देता रहेगा मेरे को, पर मुझे मालूम है क्या, नहीं, मैं अपने एजम्पशन पे मैं खुश है, क्या अच्छा लगा रहेगा, क्यों? तो फीडबैक लेना, समझ रहा है? तो अगर फीडबैक नहीं लिया तो डेटा नहीं मिला, और हम लोग सिर्फ एजम्पशन के बेसिस पे चलेंगे, ये एजम्पशन के बेसिस पे नहीं चलेगा, ये मतलब अपने आर्किडेमी एजम्पशन के बेसिस पे नहीं चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक के हिसाब से, पॉपुलर कोर्स आइडेंटिफाई तो हो गया, ये तो अच्छा ही हुआ। उसके बाद हम लोग जो रिकमेंडेशन आया है, रिकमेंडेशन बच्चों के साइड से, उस पर वर्किंग चालू करेंगे, बराबर है? समझ रहा है? लिखो,
अपने क्लास का नाम अच्छा नहीं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फीडबैक को पढ़ रहा है, तो फीडबैक मतलब इतना नहीं होता है कि तेरा कोर्स अच्छा है कि बुरा है। लोग अपने सजेशंस देते हैं कि मुझे तुम लोग का माइक में कुछ इश्यू लगा है, तुम लोग का कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है। ये जो इश्यूज है उसको नेगेटिव नहीं लेते, मतलब नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस पे वर्क चालू करना चाहिए, है ना? कि बाबा कैमरा क्वालिटी डाउन लग रहा है कस्टमर को, हम लोग क्या करते हैं, जरा कैमरा का रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं, या फिर माइक में गड़बड़ है तो माइक चेंज कर, माइक में क्या गड़बड़ है अपना सुन, है ना? हम लोग को अगर ऑनलाइन में कुछ आया फीडबैक कि अरे माइक का इशू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ ना, वो तो ऑनलाइन बेटा ऐसे करेंगे, नहीं तो वो आएगा ही नहीं, फिर बैठ अकेला सिखाते, है ना? क्या करना चाहिए, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको डिटेक्ट करना चाहिए, है ना? फीडबैक से हम लोग को क्या मालूम पड़ा, फीडबैक ही लिया ना हम लोग ने बच्चों का, वही तो फीडबैक ही तो बोल रहा है हम लोग का कि नहीं माइक में इशू है, तो हम लोग ने क्या किया, डिटेक्ट किया एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे इंप्रूव होने का जरूरत है। ये भाई अपने एजम्पशन पे ही बैठा है अभी तक, उसको कुछ मालूम नहीं है। और फाइनली ये जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हम लोग ने पता किया है, उस पे वर्क वगैरह करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सब फीडबैक के बाद मीटिंग वगैरह बैठेगी हम लोग की, और हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए इसके ऊपर, और अच्छा सब इंप्रूव करना चाहिए हम लोग को, राइट है? तो हम लोग ना इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। मतलब ही क्या, डिसीजन लेंगे ना रे, मीटिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग से क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाएंगे हम लोग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, बराबर है? इसका जो डिसीजन मेकिंग होगा, अरे मीटिंग ये क्लासेस वाला भी करेगा, पर इसका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो किसके बेसिस पे होगा रे? हाँ, ऑन बेसिस ऑफ एजम्पशन। वही दूर से देख रहा है बच्चे को क्या टेंशन है, बच्चे को पूछा ही नहीं है, इसको लग रहा है हाँ हाँ बच्चे को ये टेंशन रहेगा, हम लोग एज्यूम करते हैं, बाकी का देख लेगा वो, ऐसा ही होगा ना फिर। तो नो इफेक्टिव, या फिर हाँ, ऐसे बोलते हैं नो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, डन। डेटा और इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है तुम लोग को समझ में आया रहेगा, तो लिखिए, दो तीन पॉइंट्स ऐड करो जरा। ओके, चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे पहुंच सकते हैं हम लोग, है ना? व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? पहला तो है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इन्फोसेक बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म। इन्फोसेक इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करना है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, बराबर। अरे कोई भी जाके उसको एक्सेस करेगा ऐसा थोड़ी चलेगा, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस से तुम लोग को उसको बचाना है, मिसयूज से बचाना है, डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, बराबर है। और क्या हो सकता है, बेसिक डेफिनेशन चलिए।
डिस्क्लोजर, उठिए दोनों भी। हाँ लिखो, ये बेसिक डेफिनेशन है। हम लोग को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डेफिनेशन पूछा, सिंपल है, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फोसेक बोलते हैं। इसको प्रोटेक्ट करना है इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है बताता हूँ मैं तुम लोग को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का तुम लोग को बेसिक बेसिक आइडिया मिल गया ना, क्या होता है, क्या होता है ये इंफॉर्मेशन, क्या होता है डेटा, क्या होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्या होता है, समझा है। इसका एक ना, ये तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है ही है डेफिनेशन, पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और क्या बोलता है डेफिनेशन में तुम लोग के हिसाब से, तो इन्फोसेक बोला है मैंने शॉर्ट फॉर्म। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंश्योर्स, क्या इंश्योर करेगा बताओ, राइट डेटा, राइट इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग बोलेंगे वो राइट पर्सन के पास होना चाहिए एट राइट टाइम। क्या बोला मैंने, राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन के पास होना चाहिए एट राइट टाइम। ये इंश्योर करने का काम कौन करेगा, इन्फोसेक करेगा। लिखो, स्टार्टिंग में अपना डिस्कशन एकदम क्लियर हुआ था। डेटा मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ बिट्स एंड बाइट्स, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और सबसे मेन अनप्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड नहीं होता है, अनप्रोसेस्ड है, ठीक है, ओके। जैसे कि क्लासेस का एग्जांपल दिया ना तुम लोग, क्लासेस वालों को क्या होता है, डेटा मिलता है, वो डेटा पे है ना कॉलिंग करके है ना हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेटा मिलता है मतलब क्या मिलता है, हम लोग को इतना ही चीज मिलता है, स्टूडेंट का नेम मिलेगा, बराबर है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, मेरे नंबर के पहले 4 डिजिट। हाँ, तो एक स्टूडेंट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर इतना ही मिलता है ना, बाकी कुछ नहीं मिलता है। अभी यहां से ये इतने डेटा से हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे बिजनेस का ग्रो होने में हेल्प नहीं करेगा इतना सा डेटा। हम लोग कॉल करके पूछेंगे ना भाई कौन से ईयर में है, वो भी मालूम रहता है, वो ईयर के हिसाब से रहता है, कौन से कॉलेज में है वो पता करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, जो तेरे कोर्सेस है जो भी तेरा है हम लोग के पास सब अवेलेबल है, आजा, तुझे डेमो लेक्चर चाहिए डेमो लेक्चर बैठ, हम लोग फीस कम करते, ये वो जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने ये डेटा को किसमें कन्वर्ट किया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, राइट है, ओके। तो मैंने ऐसे बोला जो डेटा होता है, डेटा इट इज अनप्रोसेस्ड अनस्ट्रक्चर्ड, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। जब वो डेटा है उसका कुछ मीनिंग नहीं है एज सच, और मुझे कुछ हेल्प भी नहीं होने वाला है उस डेटा से। हम क्या करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब ही इंटरप्रेट करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है, और वो जो मीनिंग निकलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अभी वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग को किससे लेना देना है, मीनिंगफुल डेटा से, है ना। क्या बोला मैंने, रॉ डेटा है, उस पर प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस होने के बाद मीनिंग निकला, और जो मीनिंग निकला है वही अपना क्या है, इंफॉर्मेशन है, राइट है। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था अमेजोन का एग्जांपल। अमेजोन को जो फीडबैक लेता है हम लोग से, अमेजोन का फीडबैक किसमें होता है, डेटा, टेक्स्ट में होता है। वो टेक्स्ट अपने लिए डेटा है, डेटा के मतलब क्या है, बिट्स और बाइट्स के फॉर्मेट में है। फिर हम लोग ने बोला वो डेटा मतलब क्या क्या होता है फीडबैक में, कस्टमर का नेम जाता है, रेटिंग जाता है, रिकमेंडेशन जाता है, और कस्टमर का एज भी जाता है, ठीक है। ये सब चीजों से उसने कैसे एनालाइज किया, कस्टमर का एज से एनालाइज किया, प्रोडक्ट के हिसाब से अगर वॉच रहेगा तो ये कौन से एज ग्रुप के लिए अच्छा है, ये तो मालूम पड़ा मुझे कस्टमर के डेटा से, बराबर। रेटिंग मालूम पड़ा कि ये जो प्रोडक्ट है ये एज ग्रुप के लिए बराबर है, पर ये एज ग्रुप को कितना पसंद आ रहा है, वो 3 स्टार दिया है सब लोग ने, तो ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो शायद से ये एज ग्रुप के लिए वो परफेक्ट नहीं रहेगा, समझ रहा है, ओके। नेक्स्ट, ये जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला वो क्या करते हैं स्टेक होल्डर लोग, मीटिंग वगैरह में बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए कंपनी को, डिसीजन मेकिंग के लिए। वो डेटा वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके प्रोसेस करके एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कंपनी को वो चाहिए, वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए कि बंद करना चाहिए। तो वो जो मालूम पड़ेगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, डिसीजन लेके, समझ रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या देखा, बेस्ट क्लासेस एंड बाकी के जो भी क्लासेस है उसमें मतलब फीडबैक लेता है। फीडबैक मतलब क्या, क्यों आइडेंटिफाई करके हम लोग ने क्या क्या ये किया, तो फाइनल मोटिव यही आया फिर से, देखो, डिसीजन मेकिंग, राइट है, ओके। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, जिसको हम लोग इन्फोसेक भी बोलते हैं, एकदम सिंपल है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इन्फोसेक क्या है, एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए
एक प्रोसेस है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर इन्फोसेक बोलते हैं, राइट है। नेक्स्ट, अभी प्रोटेक्ट तो करना है इंफॉर्मेशन को, पर किससे प्रोटेक्ट करना है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, मिस डिस्क्लोजर से, मिसयूज से, मॉडिफिकेशन से। मॉडिफाई हो रहा है मतलब क्या है? हैकर आया है बीच में, अपना इंफॉर्मेशन अपने को दिखता नहीं है। यहाँ पर देखो जरा, ये अपना लैपटॉप है, यहाँ पर तुम लोग जो भी भेज रहे हो मैसेज वगैरह, ये जो मैसेज है ना, हम लोग को दिखता है कि एक बार सेंड का बटन दबाने के बाद कहाँ पे गया? उड़ के जाता है, मालूम है अपने को? नहीं मालूम है। ये नेक्स्ट डिवाइस पे पहुंचेगा, बराबर है, पर तूने यहाँ से कुछ अलग मैसेज भेजा है, ये मैसेज भेजा है, उधर जाते जाते कुछ चेंज हो गया, तो ये काम किस करेगा? हैकर करेगा। तो ये क्या हैकर क्या करेगा? चेंज करेगा मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन करेगा। जो अपना डेटा भेजा है उस डेटा में मॉडिफिकेशन होता है। अब यही हैकर वाला क्या करता है, कैसे करता है, फिशिंग, मॉडिफिकेशन, ये सब काम कैसे होता है ना, ये तुम लोग के सिलेबस में। और नेक्स्ट मॉड्यूल जो भी मतलब जो भी है ना, जर्नी एंड तक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या कैसे होता है ना वो मालूम पड़ता है। फिशिंग के लिए ना सबसे बेस्ट एक सीरीज है, जामतारा करके एक सीरीज है, जामतारा एक सीरीज है, ठीक है। वो सीरीज मैंने देखा था बहुत साल पहले, याद नहीं है, बहुत साल पहले। पर वो सीरीज का ट्रेलर देख के, मतलब मेरा एक आदत है, मैं ट्रेलर और टीजर ये देखने के बाद ही पिक्चर या भी जो भी रहेगा सीरीज देखता हूँ, अदरवाइज नहीं देखता हूँ। तो इससे मीन नाही, एक मालूम पड़ता है मीन कि काय उन काढा, लोग को मीन काढा. ट्रेलर अच्छा बनाना चाहिए, नहीं तो उनका कस्टमर कम डिग्री हो किती रहा आली? है। सिंपल है ना? 3 डिग्री. पड़ता है, क्यों नहीं अगेन पड़ता? आली 53 डिग्री. ऐसा नहीं है। 53. क्यों ऐसा? एक तुझी किती कस्टमर आली? कम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है तुम लोग को? एक एक तेरा कुछ करके आया नहीं बनेगा ना, भाई, बाकी मेरे को जितने मालूम भी कितना कस्टमर्स है. बन रहे हैं एक एक करके बनेगा। मैं नहीं गया, मेरा 51. पूरा फैमिली नहीं गया, मेरा फैमिली नहीं गया, तुझे रे दोस्त दादा. लोग नहीं गए, कितने लोग कम हुए? 15 लोग तो ऐसे ही हर्ष. कम हुए ना। 15 गर्ष. इंटू जितना भी रहेगा उसका प्राइस हर्ष यो मूवी का, 200 दर्शू. 300, करो तुम लोग, कितने द लोग कम हुए, कितना पैसा हाँ. कम ये किया उन लोग ने। हे 30 आहे का बरोबर? आर्केडमी इज बेस्ट ऐसा लिखा है। मग अँगल नाही चुकायला पाहिजे. चलो, अभी काय ये जो चुकलं बघा? इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगा, मॉडिफाई होके जाएगा, कोणाचं मैंने बोला चुकलं? जो भी मॉडिफिकेशन होगा, ये हैकर का काम है। यहाँ पर चालू देखो, कर. ये हैकर का काम है, ठीक है। हॅलो तो ये हॅलो नहीं हॅलो. होना चाहिए। इस सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यूज करते हैं। अभी कैसे करते हैं वो देखते हैं बाद में। एकदम सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दिया मैंने। इन्फोसेक मतलब क्या? दैट इंश्योर्स कि जो राइट डेटा है दैट इज एक्सेसिबल बाय राइट पर्सन एट राइट टाइम। क्लियर?